सो हेलो एवरीवन। तो बात हम करेंगे अक्टूबर में जो तीसरा और चौथा वीक का करंट अफेयर्स है उसके बारे में। पहला और दूसरा पार्ट जो है मतलब फर्स्ट पार्ट जो था फर्स्ट और सेकंड वीक का वो ऑलरेडी इस चैनल पे हो गया है। यहाँ अननेसरी मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा जो आपके प्रिपरेशन में और बर्डन बने। बहुत काम की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और 10-15 मिनट की बात है, ध्यान से इसको पढ़ लें। बहुत करंट अफेयर्स आपको काम का आ ही जाना है एग्ज़ाम में। सो अमूर फाल्कन के बारे में चर्चा करेंगे हम। ये एक ऐसा बर्ड है या इस बर्ड की श्रेणी यदि हम लोग देखें तो वहाँ काउंट होती है जहाँ बहुत ही बड़े स्तर पर, जहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जिनकी जो है प्लेसेस से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो चाइना से यहाँ तक ये अफ्रीका तक का रीजन आप देख रहे हैं आप, जिसमें इंडिया भी क्षेत्र आ गया, अफ्रीका का पार्ट भी आ गया। तो अमर फाल्कन क्या है अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए भाई, ये बर्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, इसे हम अखुई पूर्णिमा भी कहते हैं, मणिपुर और नागालैंड में। देखिए एक बात याद रखना, फिर इसके बाद में सिर्फ भारत में कन्फाइन है, ये भी गलत है। कहाँ से आता है वो अपने को पता है। कंजर्वेशन हम करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से आ रहे हैं तो नहीं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, आप पूरे इंटरनेट पर सर्च करना, आपको दुनियादारी में हर जगह इसको शेड्यूल 4 में बताया गया है। लेकिन ये शेड्यूल 4 में मतलब पहले था। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चूँकि बदल गया है, अब जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बदल गया है तो अब आप अपडेटेड एक्ट में जाते हैं तो ये आपको मिलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट बी में। ध्यान रखना। तो ये जो बर्ड्स कुछ इन्होंने जिसमें लेसर पेनल्टी दी जाती थी शेड्यूल 4 में, उनको अब शेड्यूल 1 में रख दिया गया है। आप इंटरनेट में यहाँ वहाँ कंटेंट के उसमें ना आपको सब यही दिख रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ सतर्क रहना है यहाँ से। क्वेश्चन जो है बस यही यूपीएससी जो है ध्यान रखना, आप खुद जाना आराम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक नया वाला डाउनलोड करना। उसमें शेड्यूल जब आप जाओगे तो शेड्यूल जब मिलेंगे तो शेड्यूल 1 में पहली वाली लिस्ट में आपको ये अमूर फाल्कन बर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ को याद रखना है, लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न जो है IUCN में इसको रखा गया है कि मतलब ठीक है इतना ज़्यादा खतरे में नहीं है, लेकिन शेड्यूल 4 की जगह 1 याद रखेंगे हम। ठीक है, पार्ट बी याद रखना है। साइट्स के नज़रिए से देखेंगे तो उसके अंतर्गत भी ये वर्ड आ सकता है, बट ठीक है अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है। बाकी थ्रेट क्या है, इलीगल ट्रैपिंग, कैद कर लेना, माइग्रेशन वगैरह के दौरान मृत्यु हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खतरा बना हुआ है। लेकिन अमूर फाल्कन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बर्ड है ये। फेस्टिवल ऑफर है अनअकैडमी पे, पहली बार इस साल ऐसा हो रहा है। 6 महीने के एक्सटेंशन के साथ आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हर बार कोई एक चीज़ मिलती थी, दोनों कॉम्बिनेशन कर दिया है आप लोगों के लिए। फाउंडेशन बैच, खूब पढ़ाई करें, खूब तैयारी करें और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पूरा आपको प्रीलिम्स मेंस की तैयारी होगी, प्रीलिम्स के साथ में मेंस में आपकी आंसर राइटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जितने भी एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टडी मटेरियल वो भी आपको सब मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। तो सिर्फ सारे बहाने ख़त्म हो जाएंगे मतलब। और आपको मेरा डिस्काउंट कोड पता ही है, SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें और सब्सक्रिप्शन लें। अब US के द्वारा इजिप्ट के बीच में एक बात हुई थी कि हम जो थोड़ा सा सहायता के लिए एक सिनाई पेनिनसुला में एक पाथ को ओपन करने की बात हो रही थी। ठीक है, अब मैं इसको मैप से समझाता हूँ। आपको पता ही है कि इधर इसराइल और जो हमास हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इसराइल पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पर ये इजिप्ट दिखाई देगा आपको, ये देश इजिप्ट है। और इधर पर ये जो पेनिनसुला बना हुआ है, इस पेनिनसुला को अपन कहते हैं कौन सा, सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला को इधर देखोगे तो ये किससे लगा हुआ है, रेड सी से लगा हुआ है। इधर ये लाल सागर है अपना। इधर आप देखोगे तो ये अकाबा हो गया, गल्फ ऑफ अकाबा, और इधर क्या हो गया, सुएज़। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी आ सकता है कि भाई ये किससे लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है साहब, ध्यान से यदि आप लोग देखोगे तो इधर से देखोगे तो रेड सी, इधर से यहाँ पर देखोगे तो आपको अकाबा, और इधर से आप लोग देखोगे तो सुएज़। अब ये सिनाई पेनिनसुला चूंकि इजिप्ट का है, लेकिन इसकी एक बॉर्डर इधर ऊपर, थोड़ा जूम करूँ यदि मैं, तो ये यहाँ पे जो है गाज़ा से भी लग रही होती, गाज़ा स्ट्रिप से। तो वहाँ के बारे में बात हो रही है। गाज़ा स्ट्रिप से जो है ये इतना हिस्सा आपको लगता होगा, मतलब और जूम कर दूंगा तो ये गाज़ा स्ट्रिप यहाँ दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर एक रास्ते ओपन करने के बारे में बात कर रहे थे। तो रफ़ाह क्रॉसिंग करके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये कहाँ है। तो रफ़ा क्रॉसिंग को कल को कोई एग्ज़ाम में पूछे तो याद रखना, ये इज़राइल हो गया, ये इजिप्ट हो गया, ये गाज़ा स्ट्रिप के पास यहाँ पे। तो ये रफ़ा क्रॉसिंग। अब पूछ सकता है कि इधर कौन है, तो इधर इजिप्ट लगा हुआ है। कौन सा पेनिनसुला लगा है, तो सिनाई पेनिनसुला से संबंधित है। सामने यदि कोई सागर है तो मेडिटेरेनियन है। बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा, लेकिन नज़दीक वाली बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो सिनाई पेनिनसुला के नज़दीक वाला ये आपको कम से कम ये कनेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी क्रॉसिंग के बारे में बात कर, रफ़ा क्रॉसिंग, सदर्न मोस्ट पोस्ट है एग्जिट फ्रॉम द, कहाँ से करना है एग्जिट, गाज़ा स्ट्रिप से आना है इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला के पास। बहुत काम की चीज़ें मैं बस पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना आपको सबको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। पुराना जब तक भूल जाना बेटा कि जो है अमूर फाल्कन जो है वो शेड्यूल 1 में आता है पार्ट बी में, ध्यान रखना बर्ड्स वाले पार्ट में। अरे सर जी, नेक्स्ट वन है जदेरी नमकट्टी। अब जदेरी नमकट्टी क्या है यही पता लग जाए तो वही बात अपने को पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है इसको जीआई टैग मिला गया है, ठीक है। अब जीआई टैग तो चलो ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन आपने दे दिया। अब कहाँ पर कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित, तमिलनाडु अपने को याद रखना है। स्मॉल एकदम विलेज है, तिरुवन्नमलाई वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। क्ले स्टिक्स होती हैं ये, क्ले स्टिक्स, ठीक है, मतलब एक तरह से चौक जैसे ही पैटर्न है ये, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में ये तिलक वगैरह लगाने के लिए काम आता है, तो ये थोड़ा इसके रिचुअल वगैरह भी हैं, और मतलब ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको शुभ भी माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसका संबंध फिश से है। तो तिलापिया पर्वो वायरस याद रखना है अपने को, ये तमिलनाडु वाले जो रीजन है उसमें देखा गया है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि तिलापिया क्या है यहाँ पर, या तिलापिया संबंध क्या है। तो फिश की बात, ये फिश की बात हो रही है, अफ्रीका की नेटिव है ये, इतना भी आप लोग कर लोगे तो काम का। ये दक्षिण भारत में देखी जाती है हमें, जिसमें आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में भी देखने को मिली। तो थोड़ा सी बीमारी का लेके आउटब्रेक हुआ है, तो थोड़ी समस्याएं हैं फिशरीज़ को लेकर, लेकिन आप तिलापिया शब्द को एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। अब बात आ रही है कि जो है लिथियम नियोबियम रेयर अर्थ एलिमेंट। देखो पहले भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया, एक बार आप सर्च करना रेयर अर्थ मिनरल, क्रिटिकल मिनरल बाय सुदर्शन गुर्जर, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। एक नया शब्द है नियोबियम, मैं चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा पता हो। तो अभी क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने जो है इसकी रॉयल्टी रेट्स जो हैं अप्रूव कर दिए गए हैं। पर खैर ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट के अलावा एक्चुअल नियोबियम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ये एक मेटल ही है, ऑफ कोर्स याद रखना है अपने को, और क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। और साथ ही साथ ये नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो कोरोजन को रजिस्ट कर सकता है ये, ध्यान से समझना। कोरोजन वगैरह जो है मतलब इसमें इतनी जल्दी ये इसका एंड साइकिल नहीं है। और ये रिफ्रैक्टरीज में हो, भट्टियों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद में लो टेम्परेचर पर भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर सुपर कंडक्टिंग इसकी एक प्रॉपर्टी दिखाता है। इसके बाद बात आती है कि ये कहाँ वर्ल्ड में पाया जा सकता है। तो इसमें ब्राज़ील, कनाडा काफ़ी ज़्यादा आगे है। भारत में ये इसके कुछ इन थोड़ा बहुत बिहार, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रीजन में देखा गया है, बट इतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं मिलता। उसके बाद में कहाँ यूज़ होता है, तो जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट एलॉयज़ होते हैं, जहाँ उच्च तापमान पे काम करना होता है, उन क्षेत्रों में इसको ठीक है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कोई भी क्षेत्रों में यदि नॉर्मली देखें तो कटिंग टूल्स में यूज़ करना हो तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किसी के साथ एलॉय बन के काम कर रहा होता है, मतलब किसी दूसरे मिनरल्स के साथ भी मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रखना, नियोबियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आजकल आ सकते हैं ऐसे। अब जो आईएनएस सुमेधा है, इसके द्वारा जो है नाइजीरिया पोर्ट का एक चर्चा में रहा है। तो नाइजीरिया का जो पोर्ट है वो लागोस है। तो मेरे हिसाब से कॉन्टेक्स्ट क्या है वो कई बार काम नहीं आता, लेकिन पोर्ट हमारे लिए काम का हो सकता है। तो अफ्रीका में नाइजीरिया देश है, वहाँ पर जो पोर्ट है वो अपने को याद रखना है, दैट इज़ पोर्ट लागोस, ठीक है। उसके बाद में वो पूछ सकता है कहाँ पर है, तो गल्फ़ ऑफ गिनी की बात हो रही है। तो गल्फ़ ऑफ गिनी का क्षेत्र भी पता होना चाहिए, कहाँ पर गल्फ़ ऑफ गिनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब गल्फ़ ऑफ गिनी अटलांटिक ओशन का पार्ट हो रहा है। आसपास की जो कंट्रीज़ है अपने को पता ही है, यहाँ पर जो है इधर आपको जो दिखाई देगी कि भैया इधर से शुरू करूँगा मैं, तो ये कैमरून, नाइजर, घाना, टोगो, बेनिन वगैरह, नाइजीरिया वगैरह, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है। अब उसके बाद में एक हारकोट पोर्ट होता है, तो वैसे पोर्ट लागोस भी याद रखना है ना, नाइजीरिया का है, भूलना नहीं है। इसके बाद में ये यहाँ के बारे में पोर्ट लागोस, ठीक। नेपाल और भारत ने एग्री ये किया है कि सप्तकोशी डैम की हाइट को जो है थोड़ा सा कम किया जाए। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सप्तकोशी डैम,
तो कम से कम अपने को याद रहे कि किसके बीच की बात हो रही है। तो इंडिया नेपाल के बीच की बारे में बात हो रही है। सप्तकोशी मतलब कौन सी रिवर, कोसी रिवर के बारे में बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा एक डैम वैम इस तरह के जो न्यूज़ में रहती हैं उसको अपने को याद रहे। बाकी कोसी रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इसको हम सौर ऑफ बिहार कहते हैं। बेसिक जानकारी आपको सबको पता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप इसमें ये भी याद रख सकते हो कि आ, कोसी हो चाहे सप्तकोशी हो या तमोर कोसी वगैरह हो, इस तरह के नाम थोड़े से मतलब ध्यान रखना। बाकी गंगा की नदियाँ जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सप्तकोशी डैम कई बार कोसी करके क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस पर है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एक मुथुवन ट्राइब जो है, याद रखना, मुथुवन ट्राइब स्पेशली फॉरेस्ट में रह रही है ऑफ कोर्स। तो ये न्यूज़ में तो है, चलो ठीक है। नीलगिरी तहर जो है ये गोट जैसी दिखाई देती है, बड़ी फ्लैगशिप स्पीसीज है नीलगिरी रीजन में, साउथ में। तो उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य के बारे में। तो मुथुवन ट्राइब इज़ रिलेटेड विद केरला एंड तमिलनाडु। याद रखना, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर द्वारा जो है कस्तूरी कॉटन भारत ये लॉन्च की गई है वेबसाइट। तो इसका मतलब क्या होता है ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एक तो कस्तूरी कॉटन भारत पूछ सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज़ एंड इंडस्ट्री, इनमें इनका जॉइंट इनिशिएटिव है। कोई फ्रांस से कोई जॉइंट इनिशिएटिव नहीं ले आए हैं, ध्यान, यूके के साथ जॉइंट इनिशिएटिव नहीं कर लिया इन्होंने। तो कहीं के कहीं चले जाते हैं हम लोग। तो एक चीज़ याद रखना, क्या काम करेंगे। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन बाय ओइंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन इंडियन कॉटन को लेकर, तो उससे रिलेटेड इसको बनाया गया है। उसके बाद में जैसे मान लो एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, इनिशिएटिव्स, हाइलाइट्स रिलेटेड विद द रजिस्ट्रेशन पोस्ट प्रोसेस, किस चीज़ के लिए, कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड से रिलेटेड यदि आपको कोई चीज़ बनानी हो उससे संबंधित। तो एटलीस्ट अपने को थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन ये आ सकता है कि कहाँ से आया है ये, किसके द्वारा आया है, कौन सा कॉरपोरेशन इसमें काम कर रहा है। तो बेसिक अपने को याद रहे बस, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है टैक्स प्रोकिल के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, इसकी अपेक्स बॉडी रहेगी जिसमें हम ये सारी चीज़ें कस्तूरी कॉटन इंडिया के बारे में जो है इसके अंतर्गत रहेगा। तो ये भी इसकी एक अपेक्स बॉडी के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब फंगल के बारे में, फंगल का इवोल्यूशन जो है इन्होंने निकाला है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें माइसेना करके एक शब्द जो है अपने लिए इन्वायरमेंट में काम आ सकता है। तो रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं कि उनको एक ऐसा मशरूम मिला है माइसेना जेनस का, ठीक है, जो कि जिसे हम बॉनेट मशरूम वगैरह भी कहते हैं। और इसका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है एवोल्यूशन वगैरह पे काम किया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अपने लिए मशरूम वशरूम का नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है माइसेना क्या है। तो याद रखना इसका संबंध मशरूम से होता है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी इधर पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये जो वायरस के लिए तिलापिया क्या है, तो ये फिश से संबंधित है। बस एक कॉन्टेक्स्ट कम से कम अपने को यहाँ पर पता हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर मैसेना जो है एक लार्ज जेनस ऑफ सेप्रोट्रॉपिक मशरूम्स है। ये अच्छे से अपने को याद रखना है। जैसे कोई वुड डिके हो रही हो, पत्ती ख़त्म हो रही हो, डिकम्पोज हो रही हो, वहाँ मिलती है, सॉइल में देखने को मिल जाएगा। तो ये इससे संबंधित आपको याद रखना है। कार्डमम, कार्डमम संबंधित चर्चा न्यूज़ में है। तो अब ठीक है, मानसून से संबंधित उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि बेटर प्रोडक्टिविटी होगी और ये सारी चीज़ें, बट उससे ज़्यादा काम की चीज़ कार्डमम कहाँ होता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एवरग्रीन है ये, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो रेनी फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब उस तरह का क्लाइमेट इसको पसंद है। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 राज्य अपने को आगे रखना है इसमें। लोमी सॉइल, और एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक भी नहीं और बहुत बेसिक नहीं, 5 से 6 के बीच में पीएच वैल्यू हितला इसका। बारिश ज़्यादा लगेगी ऑफ कोर्स, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 30-35 डिग्री तक सह जाएंगे। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में ह्यूमस कंटेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़िया रहेगी। तो ये तो पुरानी इलायची के बारे में बात हो रही है। आइसलैंड में कुछ सिस्मिक स्वाम्स आए हैं। सिस्मिक स्वाम्स का मतलब होता है कि जहाँ पर कंटिन्यू थोड़ा बहुत अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस आपको महसूस किए जाए। सीरीज़ ऑफ मैनी अर्थक्वेक्स दैट आर अर्थक्वेक स्वाम। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत मतलब जब सीरीज़ में आ रहे हो अर्थक्वेक,
अब ज्वालामुखी का वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला, सारी चीज़ें हो ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन, रेकिजेनिस पेनिनसुला कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए अपने को आइसलैंड में जाना पड़ेगा, आइसलैंड के लिए यूरोप में जाना पड़ेगा, यूरोप के पास यहाँ पे मिलेगा। तो रेक्याविक कैपिटल हो गई, वैसे ही जो है उसका एक आप पेनिनसुला भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिड अटलांटिक रीजन है वहाँ पे, अटलांटिक का पानी है, ओशियन है, तो वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग तैयार रहना। डॉल्फिन को लेकर भी फिर एक क्वेश्चन रहा है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, एक ग्लोबल समझौता की तरह आप इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन में कितने देश शामिल है, तब फिर बस इसमें भारत नहीं है कि है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रभु। तो भारत भी आता है, ठीक है। इसमें जो है बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, कंबोडिया है, इक्वाडोर है, इंडिया है, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला, मलेशिया है क्या, चेक करो ज़रा बताओ। तो ये कंट्री अपने को याद रखना है। क्या करेंगे ये कोशिश करेंगे कि हम डॉल्फिन को संभालें, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसके प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाएं, ओवर फिशिंग को कम करें ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो डॉल्फिन के लिए इन्होंने आपसी समझौता कर लिया है, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक। उसके बाद में इंडेंजर्ड कैटेगरी है जो कि आपको याद रखना है डॉल्फिन में। उसके बाद में कुछ बर्ड्स की मृत्यु हुई है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा गुदाबी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, ये क्वेश्चन आ सकता है सर। तो इसका संबंध अपने को याद रखना है भाई साहब, कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ठीक है। गुदाबी बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगा, कर्नाटक के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो है फायर की उसमें आई थी, फॉरेस्ट फायर में, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखें आप लोग, कहाँ है, वेस्टर्न घाट मतलब केरला में जाना पड़ेगा। अरालम, ठीक है, अच्छे से याद रखना, अरालम। कट्टी बेट्टा करके यहाँ पे आपको पर्वत देखने को मिलता है, डोडा बेट्टा करके तमिलनाडु, आंसर मत लगाया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फाउंडेशन बैच के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट, सबसे बेस्ट ऑफर। त्योहारों के इस उपलक्ष्य में आप लोग जो है आनंद ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ द कोड SGYT10। ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अब आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे 50% का डिस्काउंट चल रहा है और 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट, कोड आपको मेरा पता है। ये ऑफ़र जो है सीमित समय के लिए है। 10 तारीख से नए बैच प्रारंभ भी हो रहे हैं और 9 तारीख को ये ऑफ़र भी एंड हो रहा है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।